क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक ताकतवर महिला को धोखा मिलता है तो क्या होता है? यह कहानी सिर्फ धोखे की नहीं, बल्कि एक ऐसे शानदार बदले की है जो पूरे शहर में मिसाल बन गया। एक ऐसी रात की कहानी जहां ग्लैमर और धोखे का आमना सामना हुआ और न्याय एक नए अंदाज में परोसा गया। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप हमें कहां से और किस समय सुन रहे हैं। दृश्य की कल्पना कीजिए, मुंबई के दिल में एक गाला हॉल जिसमें मुंबई के उच्च समाज के 200 से अधिक मेहमान मौजूद हैं। ऑस्ट्रियाई क्रिस्टल छत से गिरे हुए सितारों की तरह लटक रहे हैं। मोएट एंड शैंडन शैंपेन आजादी से बह रही है और सभी रात की मेजबान के भाषण का इंतजार कर रहे हैं। अलीशा खन्ना शहर की सबसे सम्मानित व्यवसायी, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही मिनटों में वह 34 साल की खूबसूरत महिला अपनी कंपनी की 15वीं सालगिरह के जश्न को एक सार्वजनिक अदालत में बदल देगी। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अलीशा को 3 दिन पहले क्या पता चला था। एक ऐसा धोखा, इतना क्रूर, इतना सोचा समझा, जो किसी भी इंसान को तोड़ कर रख दे। लेकिन अलीशा कोई आम इंसान नहीं है, और जब वह उस मंच पर चढ़ी, एक सांस रोक देने वाली लाल साड़ी पहने और एक ऐसी मुस्कान के साथ जो खून जमा दे, तो सभी ने मुंबई में अब तक का सबसे शानदार और विनाशकारी बदला देखा। पति बर्बाद हो गया, प्रेमिका बेनकाब हो गई और मेहमान पूरी तरह से सदमे में थे। अगर आपने कभी ऐसे धोखे का अनुभव किया है जिसने आपको जीवन के हर पहलू पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया हो, तो नीचे कमेंट करें, क्योंकि आप इस कहानी के हर पल से खुद को जोड़ पाएंगे। और अगर आप मानते हैं कि हर धोखा खाई महिला अपना बदला लेने की हकदार है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आप जो देखने वाले हैं वह आपको यह विश्वास दिलाएगा कि कभी कभी न्याय का नाम एक महिला होता है। यह कहानी है कि कैसे अलीशा खन्ना ने अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। मुंबई, मार्च 2024। बांद्रा की सड़कें भूमध्य सागर की सुनहरी रोशनी में जाग रही थीं और मरीन ड्राइव पर स्थित खन्ना ग्लोबल के दफ्तरों में अलीशा खन्ना उस पार्टी के आखिरी विवरणों की समीक्षा कर रही थी जो उस कंपनी की 15वीं सालगिरह का प्रतीक बनने वाली थी, जिसे उसने शून्य से बनाया था। अलीशा कोई साधारण महिला नहीं थी। 34 साल की उम्र में वह एक व्यापार सलाहकार साम्राज्य की कमान संभाल रही थी जो पूरे एशिया में फैला हुआ था। जर्मनी में जन्मी एक छोटे व्यापारी की बेटी वह 22 साल की उम्र में सिर्फ 2 सूटकेस और बांद्रा वर्ली सी लिंक से भी बड़े एक सपने के साथ मुंबई आई थी। आज उसकी कंपनी सालाना 500 करोड़ रुपए का कारोबार करती थी और 800 से अधिक लोगों को रोजगार देती थी। उसकी 20वीं मंजिल के दफ्तर से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। आप गेटवे ऑफ इंडिया की मीनारों से लेकर अरब सागर के अनंत नीले पानी तक सब कुछ देख सकते थे। दीवारें समकालीन भारतीय कला से सजी थीं और उसकी काम करने की मेज, जो एक मुंबई के वास्तुकार द्वारा डिजाइन की गई एक अनूठी कृति थी, उसकी परिष्कार और जर्मन व्यावहारिकता दोनों को दर्शाती थी। लेकिन उस मंगलवार की सुबह जब अलीशा शुक्रवार की पार्टी के लिए मेहमानों की सूची की जांच कर रही थी, तो उसके सीने में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। शायद यह एक महिला का अंतर्ज्ञान था। शायद ये वे छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें सिर्फ 10 साल की शादीशुदा पत्नी ही समझ सकती है। रोहन मेहरा, उसका 38 वर्षीय फ्रांसीसी पति, बदला बदला सा लग रहा था। ज्यादा दूर, ज्यादा टाल मटोल करने वाला, हमेशा अपना फोन उल्टा करके रखता था। रोहन एक वास्तुकार था, उसका कोलाबा में अपना दफ्तर था और इन सभी वर्षों में वह उसका सबसे बड़ा समर्थक रहा था, या कम से कम अलीशा ऐसा मानती थी। डार्लिंग, क्या तुमने कैटरिंग की पुष्टि कर दी? रोहन ने उसके दफ्तर में प्रवेश करते हुए पूछा, उस मुस्कान के साथ जो पहले उसका दिल पिघला देती थी लेकिन अब जबरदस्ती की लग रही थी। अलीशा ने अपने पति को देखा। रोहन एक खूबसूरत आदमी था,
इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। भूरे बाल हमेशा पूरी तरह से संवारे हुए, हरी आंखें जो वास्तुकला के बारे में बात करते समय चमक उठती थीं, और एक फ्रांसीसी लहजा जो इतने सालों के बाद भी उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। उसने एक ग्रे रंग का सिलवाया हुआ सूट पहना हुआ था। उसने खुद उसे पिछले महीने उपहार में दिया था, और उसमें वह स्वाभाविक शान थी जो सिर्फ फ्रांसीसी लोगों में होती है। सब कुछ कंफर्म हो गया है, उसने उसकी अभिव्यक्ति का अध्ययन करते हुए जवाब दिया। शेफ मिशेल, वो फॉय ग्रा कैनेपेस तैयार करेंगे जो तुम्हें बहुत पसंद है, और जिस वायलिन वादक का तुमने सुझाव दिया था उसे भी काम पर रख लिया गया है। बहुत बढ़िया। रोहन ने उसके माथे को चूमा, एक ऐसा इशारा जो पहले प्यार भरा लगता था लेकिन उस पल में यांत्रिक लगा। मुझे जाना होगा, कुछ क्लाइंट्स दफ्तर में मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसके जाने के बाद अलीशा कुछ मिनटों के लिए बंद दरवाजे को देखती रही। 10 साल की शादी एक महिला को संकेत पढ़ना सिखा देती है, और सारे संकेत कुछ ऐसा इशारा कर रहे थे जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने फोन उठाया और अपनी निजी सहायक को फोन किया। प्रिया, मुझे तुमसे एक काम करवाना है, बहुत ही खुफिया तरीके से। प्रिया सिंह एक सहायक से बढ़ाकर थी। वह उसकी राजदार, उसकी दाहिनी हाथ थी, एक 45 साल की महिला जो खन्ना ग्लोबल के सभी रहस्यों और अलीशा के कुछ निजी रहस्यों को भी जानती थी। मुंबई के दिल में जन्मी प्रिया में उन महिलाओं वाली समझदारी थी जिन्होंने इंसानी स्वभाव को समझने के लिए काफी कुछ देखा था। आपको क्या चाहिए अलीशा? मैं चाहती हूं कि तुम एक निजी जासूस को काम पर रखो जो सबसे अच्छा मिल सके। लाइन के दूसरी तरफ एक पल का ठहराव था। प्रिया ठीक ठीक जानती थी कि उसकी बॉस यह अनुरोध क्यों कर रही है। मेरे दिमाग में कोई है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक मां जैसी उदासी थी। विक्रम राठौर, डच पूर्व पुलिसकर्मी, बहुत ही गोपनीय, सिर्फ मुंबई के उच्च समाज के बेवफाई के मामलों पर काम करता है। बहुत अच्छा, मैं चाहती हूं कि वह आज ही शुरू कर दे। अलीशा ने फोन काट दिया और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। नीचे मुंबई अपनी अनूठी ऊर्जा के साथ उबल रहा था। परंपरा और महानगरीय आधुनिकता का मिश्रण। पर्यटक मरीन ड्राइव पर टहल रहे थे, स्थानीय लोग बांद्रा के छोटे कैफे में कॉफी पी रहे थे, और जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। लेकिन अलीशा के लिए उस पल में दुनिया रुक सी गई थी। अगर आप एक महिला हैं और यह वीडियो देख रही हैं तो आप ठीक ठीक जानती हैं कि अलीशा उस पल में क्या महसूस कर रही थी। पेट में वह ठंडक, सीने में बढ़ाती वह भयानक निश्चितता। नीचे कमेंट करें अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, क्योंकि दुर्भाग्य से हम अकेली नहीं हैं। उस दोपहर विक्रम राठौर डेच ने प्रिया को फोन किया। लंबा, भूरे बालों वाला, भूरी आंखों वाला, जिसने इंसानी स्वभाव को बहुत ज्यादा देखा था। विक्रम को मुंबई में उस आदमी के रूप में जाना जाता था जो उन रहस्यों को उजागर करता था जिन्हें लोग दफन रखना पसंद करते थे। मेरे पास बुरी खबर है, उसने कहा। उसकी आवाज एक ऐसे अनुभव से भरी थी जिसने शहर में दर्जनों शादियों को बर्बाद कर दिया था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे बताओ, मिस्टर मेहरा का 8 महीने से सोफिया शर्मा नाम की महिला के साथ संबंध है। वह 28 साल की है, इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करती है, और विक्रम ने एक पल के लिए रुका, और उसे शुक्रवार की पार्टी के कुछ हिस्सों को सजाने के लिए भी काम पर रखा गया है। अलीशा की दुनिया सेकंडों में ढह गई। 8 महीने, 8 लंबे महीने झूठ के, झूठे चुंबनों के, खोखले आई लव यू के, और सबसे बड़ी क्रूरता। प्रेमिका पार्टी में मौजूद होगी, शायद धोखा खाई पत्नी की पीठ पीछे हंस रही होगी। लेकिन अगर रोहन और सोफिया को लगता था कि अलीशा खन्ना धोखे से टूटने वाली एक और महिला होगी, तो वे नहीं जानते थे कि वे किस महिला से उलझ रहे हैं। वही दृढ़ संकल्प जिसने उसे शून्य से एक व्यापारिक साम्राज्य बनाने में मदद की थी, अब कुछ बहुत ही व्यक्तिगत चीज के लिए चैनल्ड किया जाएगा। अलीशा रोई नहीं, उसने चीजें नहीं तो ढीं, उसने कोई हंगामा नहीं किया। इसके बजाय वह मुस्कुराई, एक ठंडी, सोची समझी मुस्कान जिसने किसी भी रोमन जनरल को गर्व महसूस कराया होता। प्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी।
हम शुक्रवार की पार्टी में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। और उसी क्षण महारानी ने फैसला किया कि उसका बदला पूरे मुंबई के सामने परोसा जाएगा, क्योंकि कुछ धोखे सार्वजनिक रूप से सजा पाने के हकदार होते हैं और कुछ महिलाएं ऐसे सभी को सिखाने के लिए पैदा होती हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस वीडियो को लाइक करें अगर आप यह देखने के लिए पहले से ही उत्साहित हैं कि अलीशा इस धोखेबाज के साथ क्या करेगी, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको हैरान कर देगा। अगले 3 दिन अलीशा की जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे। बाहर से वह एक सफल व्यवसायी का आदर्श मुखौटा बनाए रखती थी। बैठकें, दिल्ली और लंदन के ग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस, पार्टी के अंतिम विवरणों को मंजूरी देना। अंदर विक्रम राठौड़ द्वारा लाई गई हर नई जानकारी दिल में एक सटीक छुरा घोंपने जैसी थी। बुधवार की सुबह जासूस पहली तस्वीरें लेकर आया। अलीशा अपने दफ्तर में थी, एक कटिंग चाय पी रही थी, एक आदत जो उसने मुंबई वालों से सीखी थी, जब प्रिया एक उदास चेहरे और हाथों में एक मनीला फोल्डर के साथ अंदर आई। क्या तुम सच में यह देखना चाहती हो? प्रिया ने दस्तावेज सौंपने से पहले झिझकते हुए पूछा। अलीशा ने बिना एक शब्द कहे अपना हाथ बढ़ाया। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। पहली तस्वीरों में रोहन और सोफिया को काला घुड्डा के एक छोटे से बुटीक होटल से बाहर निकलते हुए दिखाया गया था, जो मुंबई का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो अपनी पुरानी सड्डेचकों और रोमांटिक माहौल के लिए जाना जाता है। सोफिया ठीक वैसी ही महिला थी जैसी अलीशा ने कल्पना की थी। सांवली, आकर्षक कोरबिस, मोहक मुस्कान, ऐसे कपड़े पहने हुए जो सिर्फ शादीशुदा मर्दों को लुभाने के लिए चुने गए लगते थे। लेकिन यह तस्वीरों का दूसरा क्रम था जिसने अलीशा को लगभग अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया। रोहन और सोफिया लिंकिंग रोड के एक अंतरंग रेस्तरां में उसने एक हार पहना हुआ था जिसे अलीशा ने तुरंत पहचान लिया। यह तनिष्क का एक विशेष पीस था जिसे उसने खुद पिछले क्रिसमस पर रोहन को दिया था, यह कहते हुए कि वह अपनी मां को उपहार दे सकता है जब वह जयपुर में उनसे मिलने जाएगा। रोहन की मां का 5 साल पहले निधन हो गया था। कमीना, अलीशा ने फुसफुसाया, उसके सामान्य रूप से नियंत्रित होठों से गुस्से का एक दुर्लभ प्रदर्शन। और भी है, प्रिया ने रिपोर्ट के पन्ने पलटते हुए कहा। अगली जानकारी और भी विनाशकारी थी। सोफिया सिर्फ एक सामयिक प्रेमिका नहीं थी। वे जनवरी में एक साथ गोवा गए थे, ठीक उसी समय जब रोहन ने कहा था कि वह जयपुर में अपनी मां की विरासत के मामलों को सुलझा रहा है। उन्होंने मुंबई के सबसे अच्छे रेस्तरां डिस्फ्रूटार में डिनर किया था, जहां अलीशा ने अपनी शादी की सालगिरह के लिए आरक्षण कराने की कोशिश की थी और उसे बताया गया था कि 3 महीने की प्रतीक्षा सूची है। लेकिन जिस जानकारी ने उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वह यह थी कि सोफिया ठीक ठीक जानती थी कि वह कौन है। न केवल वह जानती थी कि रोहन शादीशुदा है, बल्कि उसने अलीशा के बारे में, कंपनी के बारे में, उसके जीवन के बारे में सब कुछ शोध किया था। जासूस द्वारा रिकॉर्ड की गई एक बातचीत में विक्रम ये तरीके थे जिनसे अलीशा ने सवाल नहीं करना बेहतर समझा। सोफिया एक दोस्त से कह रही थी, यह मजेदार है, वह खुद को व्यापार की दुनिया में बहुत होशियार समझती है, लेकिन अपने पति को भी दिलचस्प नहीं रख सकती। हमारे चैनल गाला के रहस्य को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी कहानियां लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। उस रात अलीशा घर पहुंची। मालाबार हिल में एक प्रभावशाली 300 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट, जिसमें शहर की ओर मुख वाला एक छत था, और उसने रोहन को रात का खाना बनाते हुए पाया। वह एक फ्रांसीसी गाना गुनगुना रहा था, वह एप्रन पहने हुए, जो उसने उसके लिए प्रोवेंस की एक रोमांटिक यात्रा पर खरीदा था। कैसा रहा दिन डार्लिंग? उसने उसे चूमने के लिए पास आते हुए पूछा। अलीशा ने उसे अपने गाल पर चूमने दिया, उस चेहरे के हर विवरण को देखते हुए जिसे उसने कभी प्यार किया था। रोहन से एक अलग परफ्यूम की महक आ रही थी, ज्यादा महंगा, ज्यादा कामुक, शायद प्रेमिका का उपहार। उत्पादक, उसने अपनी आवाज को तटस्थ रखते हुए जवाब दिया। और तुम्हारा? ओह, तुम जानती हो, ग्राहकों के साथ उबाऊ बैठकें, कुछ खास रोमांचक नहीं।
झूठा। उस समय उसने सोफिया के साथ होटल आर्ट्स के एक लग्जरी स्पा में 3 घंटे बिताए थे, उस रिपोर्ट के अनुसार जो अलीशा के पर्स में थी। रात के खाने के दौरान एक मशरूम रिसोट्टो जिसे रोहन ने पूर्णता के साथ तैयार किया था, वह हमेशा एक उत्कृष्ट रसोइया था। उसने उसे शुक्रवार की पार्टी के बारे में बात करते हुए देखा। तुम्हें सजावट बहुत पसंद आएगी, उसने उत्साह से कहा। जिस डिजाइनर को हमने काम पर रखा है उसमें एक अविश्वसनीय प्रतिभा है, सोफिया। मुझे लगता है कि उसका नाम है बहुत पेशेवर। पेशेवर उस महिला का वर्णन करने के लिए कितना दिलचस्प शब्द है जिसके साथ तुम अपनी पत्नी को 8 महीने से धोखा दे रहे थे। मुझे यकीन है कि यह एकदम सही होगा, अलीशा ने रिसोट्टो का एक टुकड़ा काटते हुए कहा। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और कभी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं तो आप ठीक ठीक जानते हैं कि वह क्या महसूस कर रही थी। बाहर से मुखौटा बनाए रखने की यह क्षमता, जबकि अंदर से आप टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। नीचे कमेंट करें कि आपने इससे कैसे निपटा, क्योंकि आप महिलाओं की ताकत मुझे हर दिन प्रभावित करती है। गुरुवार को विक्रम ने वह अंतिम जानकारी लाई जिसकी अलीशा को अपनी योजना पूरी करने के लिए जरूरत थी। सोफिया ने रोहन से कहा था कि वह पार्टी में प्रसिद्ध पत्नी से मिलने के लिए उत्सुक है। वह करीब से देखना चाहती थी कि वह महिला कैसी है जो उसके जैसे आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकती। यह आखिरी तिनका था। उस दोपहर अलीशा ने कई बहुत ही विशिष्ट फोन कॉल किए। पहले मुंबई के सबसे जाने माने पत्रकार, फिल्म फेयर मैगजीन के समीर देसाई को। समीर मुंबई के उच्च समाज के कार्यक्रमों को कवर करने के लिए प्रसिद्ध थे और खन्ना ग्लोबल की पार्टी पहले से ही उनके एजेंडे में थी। समीर प्रिय, अलीशा ने कहा। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। मुझे तुमसे शुक्रवार के लिए एक छोटा सा एहसान मांगना है। इसके बाद उसने मुंबई की 3 सबसे प्रभावशाली गॉसिप क्वींस को फोन किया। मीरा कपूर, एक सोशलाइट, और ला वैनगार्डिया, अखबार की स्तंभकार, सुनीता जोशी, स्थानीय हस्तियों पर एक टीवी शो की मेजबान, और रोहन वर्मा, जिनके पास मुंबई में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गॉसिप पॉडकास्ट मुंबई मसाला था। अंत में उसने सबसे महत्वपूर्ण फोन कॉल किया। वकील हेरेरा, मैं अलीशा खन्ना बोल रही हूं। मुझे चाहिए कि आप शुक्रवार दोपहर तक मेरे लिए कुछ दस्तावेज तैयार करें। हाँ, तलाक के कागजात। और मैं चाहती हूं कि आप उन सभी सूचनाओं को शामिल करें जो मैं अभी आपको ईमेल से भेज रही हूं। अलीशा ने रोहन से आंशिक सामुदायिक संपत्ति के तहत शादी की थी, जिसका मतलब था कि शादी से पहले उसने जो कुछ भी बनाया था वह उसका ही रहेगा। और खन्ना ग्लोबल की स्थापना रोहन से मिलने से 2 साल पहले हुई थी। जिस अपार्टमेंट में वे रहते थे वह उसके पैसों से खरीदा गया था। वह लग्जरी कार जिसे वह चलाता था वह उसका उपहार था। वह संयुक्त खाता जहां से वह अपनी रोमांटिक यात्राओं के लिए पैसे निकालता था, वह विशेष रूप से उसके वेतन से भरा जाता था। रोहन 10 साल तक एक आश्रित पति रहा था और अब पता चला था कि उसने अपनी पत्नी के पैसे का इस्तेमाल अपनी प्रेमिका को खर्च उठाने के लिए किया था। शुक्रवार की सुबह अलीशा भोर से पहले जाग गई। अपने अपार्टमेंट की छत से वह मुंबई को धीरे धीरे जागते हुए देख सकती थी। सूरज की पहली किरणें गेटवे ऑन ऑफ इंडिया को रोशन कर रही थीं। शहर की दूर की आवाजें एक और दिन शुरू कर रही थीं, लेकिन उसके लिए वह कोई आम दिन नहीं था। वह अलमारी में गई और रात के लिए सावधानी से पोशाक चुनी। एक सब्यसाची की खून जैसी लाल सादी, एक सादे लेकिन सुंदर डिजाइन के साथ जो उसके सिलहूट को बिना अश्लील लगे उजागर करती थी। काले जिमी चू के जूते जिनके लाल सोल सादी के साथ एकदम सही मेल खाते थे। न्यूनतम गहने सिर्फ हीरे की बालियां जो उसने अपने पिछले जन्मदिन पर खुद के लिए खरीदी थीं। वह आने वाले समय के लिए त्रुटिहीन दिखना चाहती थी। दिन के दौरान उसने व्यक्तिगत रूप से तैयारी के हर विवरण की निगरानी की। द ताज महल पैलेस होटल का हॉल, जो मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक था, एक फिल्म के सेट के योग्य दृश्य में बदल रहा था। हॉलैंड से आयातित फूल, एक चैम्बर ऑर्केस्ट्रा, ऑस्ट्रियाई क्रिस्टल से सजी मेजन और एकदम भी मुस्कान के साथ सजावट की निगरानी करते हुए सोफिया शर्मा। अलीशा ने उसे काम करते हुए देखा। लड डेस्ट की सक्षम थी, वह इससे इनकार नहीं कर सकती थी।
लेकिन जिस तरह से वह विवरणों को देखती थी, जिस तरह से वह अपने काम की तारीफ सुनकर संतुष्ट होकर मुस्कुराती थी, उससे एक ऐसा घमंड जाहिर होता था जो उसकी अपनी बर्बादी का कारण बनेगा। क्योंकि सोफिया को कोई अंदाजा नहीं था कि वह अपनी ही सार्वजनिक बेइज्जती के मंच को सजा रही थी। यह बहुत सुंदर लग रहा है, अलीशा ने अपनी प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचते हुए कहा। सोफिया, मुद्दी और अलीशा आखिरकार उस महिला का चेहरा करीब से देख सकी जिसने उसकी शादी को बर्बाद कर दिया था। खूबसूरत, हाँ, युवा, निश्चित रूप से, लेकिन उसकी आंखों में एक द्वेष था, एक क्रूर संतुष्टि जिसने अलीशा को इस व्यक्ति के चरित्र के बारे में जानने के लिए जरूरी हर बात की पुष्टि कर दी। धन्यवाद श्रीमती खन्ना, सोफिया ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ पसंद आएगा। ओह, मैं पूरी तरह से मंजूर करती हूं, अलीशा ने जवाब दिया। उसकी अपनी मुस्कान और भी झूठी थी। मुझे यकीन है कि यह सभी उपस्थित लोगों के लिए एक अविस्मरणीय रात होगी। शाम 6 बजे अलीशा तैयार थी। एक पेशेवर द्वारा किया गया त्रुटिहीन मेकअप, एक सुंदर बन में बंधे बाल जो उसके चेहरे के आकार को उजागर करते थे, लाल साड़ी जो उसे बदला लेने वाली देवी की तरह दिखा रही थी। जब रोहन ने उसे देखा तो वह स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने ईमानदारी से तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद, उसने जवाब दिया। आखिरकार हर दिन एक महिला को यह दिखाने का मौका नहीं मिलता कि वह वास्तव में कौन है। रोहन ने दोहरा अर्थ नहीं समझा, लेकिन मुस्कुराया और उसे कार तक ले जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही वे होटल की ओर मुंबई की सड्डेडैचकों से नीचे उतरे, अलीशा ने रोहन मेहरा की पत्नी के रूप में आखिरी बार खिदहाकी से बाहर देखा। कुछ ही घंटों में वह एक पूरी तरह से अलग महिला होगी और पूरा मुंबई उसके कायापलट का गवाह होगा। द ताजमहल पैलेस होटल का हॉल पहचानने योग्य नहीं था। सोफिया ने वास्तव में एक डिजाइनर के रूप में अपनी क्षमताओं को पार कर लिया था। फूलों की व्यवस्था जो कला के कामों की तरह लग रही थी, प्रकाश व्यवस्था जिसने एक जादुई माहौल बनाया था, और एक सजावट जिसने अंतरिक्ष को एक शाही महल के योग्य कुछ में बदल दिया था। कितना विडंबनापूर्ण है, अलीशा ने सोचा, कि प्रेमिका ने खुद ही अपने पतन के लिए एकदम सही मंच बनाया। रात 8:30 पर जब अलीशा और रोहन पहुंचे तो पहले से ही 150 से अधिक मेहमान मौजूद थे। मुंबई के समाज की क्रीम वहां थी। व्यवसायी, राजनेता, कलाकार, पत्रकार, सोशलाइट्स। शहर में जो भी मायने रखता था वह खन्ना ग्लोबल की 15वीं सालगिरह मनाने के लिए मौजूद था। अलीशा ने एक आदर्श मेजबान की शान के साथ प्रत्येक अतिथि का अभिवादन किया। वह मुस्कुराई, बात की, बधाई के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन अंदर से उसके शरीर की हर मांसपेशी तनावग्रस्त थी, जैसे एक रस्सी जो टूटने वाली हो। वह जानती थी कि सोफिया भीड्डा में कहीं है, शायद उसकी हर हरकत को उस जहरीली मुस्कान के साथ देख रही है। फिल्म फेयर के समीर देसाई अपने फोटोग्राफरों की टीम के साथ पास आए। अलीशा प्रिय, कंपनी की सफलता के लिए बधाई। 15 साल, एक साम्राज्य का निर्माण, ये पत्रिका के कवर पर एक जगह का हकदार है। धन्यवाद समीर, और तैयार रहो क्योंकि आज हमारे पास कुछ खास आश्चर्य होंगे। मुझे यकीन है कि यह एक यादगार कहानी होगी। पत्रकार ने उसकी आवाज में रहस्यमयी लहजे को पकड़ लिया और उसकी आंखें एक पेशेवर जिज्ञासा से चमक उठीं जो एक बड्ढी कहानी को सूंघ रहा था। रोहन एक आदर्श पति की तरह हॉल में घूम रहा था, मेहमानों का अभिवादन कर रहा था, सजावट की तारीफ कर रहा था, एक सहायक जीवन साथी की भूमिका निभा रहा था। लेकिन अलीशा ने देखा कि कैसे उसकी आंखें भीड़ में किसी खास को ढूंढ रही थीं। रात 9:15 पर उसने आखिरकार सोफिया को देखा। डिजाइनर बार के पास खाड़ी दीदी थी, एक नेवी ब्लू ड्रेस पहने हुए जो उसके करवस को उजागर कर रही थी। कुछ मेहमानों के साथ सजावट के विवरण के बारे में उत्साह से बात कर रही थी। जब रोहन समूह के पास गया तो अलीशा ने उन दोनों की शारीरिक भाषा को देखा। जिस तरह से सोफिया ने बात करते समय उसके हाथ को हल्के से छुआ, वह अंतरंग मुस्कान जो उन्होंने 1 सेकंड के लिए बदली, जिस तरह से रोहन ने शैंपेन का गिलास उठाते समय उसके हाथ को चुपके से सहलाया।
10 साल की शादी ने अलीशा को अपने पति के हर इशारे को पढ़ना सिखा दिया था, और अब वह इन सभी इशारों को अपनी ही पार्टी में, अपने ही मेहमानों के सामने किसी दूसरी महिला की ओर निर्देशित होते हुए देख रही थी। अगर आपने कभी इस बेइज्जती का अनुभव किया है तो नीचे कमेंट करें, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे अपने सामने फ्लर्ट करते देखना एक ऐसा दर्द है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे जिया है। रात 9:45 पर समारोह के मास्टर ने घोषणा की कि 15 मिनट में अलीशा अपना आधिकारिक भाषण देगी। ये वह क्षण था जिसका उसने 3 पूरे दिनों तक इंतजार किया था। माफ कीजिए, उसने उन व्यवसायियों के समूह से कहा जिनसे वह बात कर रही थी। मुझे भाषण के लिए कुछ नोट्स की समीक्षा करने की जरूरत है। अलीशा एक छोटे से आरक्षित कमरे की ओर बढ़ी जहां उसने अपना पर्स छोड़ा था। उसने उसमें से कुछ सावधानी से मोड़े हुए कागज निकाले। ये भाषण के लिए नोट्स नहीं थे, बल्कि उन दस्तावेजों की प्रतियां थीं जिन्हें विक्रम राठौदेश ने तैयार किया था। तस्वीरें, बैंक स्टेटमेंट, होटल के बिल, सब कुछ विधिवत दिनांकित और सूचीबद्ध। जब वह मुख्य हॉल में लौटी तो उसने देखा कि रोहन और सोफिया गायब हो गए थे। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ ढह गई। क्या उनमें इतनी हिम्मत थी? वह चुपके से लिफ्ट की ओर चली और उसने हॉलवे के सुनहरे शीशे में वह छवि देखी जिसने उसके सबसे बुरे संदेहों की पुष्टि कर दी। रोहन और सोफिया होटल के छोटे से आंतरिक बगीचे में थे, एक स्तंभ के पीछे आंशिक रूप से छिपे हुए, एक अंतरंग आलिंगन में। यह अंतिम पुष्टि थी कि उसकी योजना न केवल आवश्यक थी बल्कि शुद्ध न्याय थी। वह एक ऐसी मुस्कान के साथ हॉल में लौटी जो किसी भी व्यक्ति का खून जमा देती जो उसके असली व्यक्तित्व को जानता था। प्रिया, जो सालों से उसके साथ थी, ने तुरंत बदलाव को महसूस किया। सब ठीक है? सहायक ने पूछा। सब कुछ एकदम सही है, अलीशा ने जवाब दिया। यह कभी इतना सही नहीं था। रात 10 बजे ठीक समारोह के मास्टर ने शांति के लिए कहा और अलीशा को अपना भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। पूरा हॉल छोटे मंच की ओर मुड़ गया जहां एक माइक्रोफोन और अंतिम टोस्ट के लिए शैंपेन के गिलासों वाली एक मेज थी। अलीशा एक रानी की तरह सीढ़ियां चढ़ी जो सिंहासन पर चढ़ रही हो। लाल साधी मंच की रोशनी के नीचे और भी प्रभावशाली लग रही थी और दर्शकों के बीच प्रशंसा की एक फुसफुसाहट दौड़ गई। रोहन, जो चुपके से हॉल में लौट आया था, उसे गर्व से देख रहा था, एक ऐसा गर्व जो कुछ ही मिनटों में खौफ में बदल जाएगा। शुभ संध्या प्यारे दोस्तों, अलीशा ने शुरू किया। उसकी स्पष्ट और शक्तिशाली आवाज हॉल में गूंज रही थी। खन्ना, ग्लोबल की सफलता के इन 15 वर्षों का जश्न मनाने के लिए मेरे साथ यहां रहने के लिए धन्यवाद। विनम्र तालियां वातावरण में गूंज उठी। 15 साल शून्य से कुछ बनाने के उसने जारी रखा। 15 साल पूर्ण समर्पण के, बलिदानों के, कठिन विकल्पों के। 15 साल यह विश्वास करते हुए कि मेरे साथ कुछ लोग उन्हीं मूल्यों को साझा करते थे जो मैं करती हूं, ईमानदारी, वफादारी, सम्मान। रोहन मुस्कुराया। अपनी पत्नी के लहजे में सूक्ष्म बदलाव को महसूस नहीं कर रहा था। इन वर्षों के दौरान मैंने व्यापार के बारे में, नेतृत्व के बारे में, मानव स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबसे मूल्यवान सभी को उसने एक नाटकीय विराम लिया। मैंने पिछले 3 दिनों में सीखे हैं। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। कुछ मेहमानों ने नजरें बदलीं, यह महसूस करते हुए कि माहौल में कुछ बदल रहा है। मैंने सीखा, उदाहरण के लिए, कि ऐसे लोग हैं जो सीधे आपकी आंखों में देखकर झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग जो सुबह आपको चूम सकते हैं और दोपहर में किसी और को चूम सकते हैं। ऐसे लोग जो आपके पैसे का इस्तेमाल अपने ही धोखे को वित्त पोषित करने के लिए करते हैं। रोहन पीला पड़ गया। सोफिया, जो बार के पास थी, ने सांस लेना बंद कर दिया। लेकिन मैंने यह भी सीखा, अलीशा की आवाज और मजबूत हो गई, कि एक धोखा खाई महिला के पास 2 विकल्प होते हैं। वह एक शिकार की तरह घर पर रो सकती है, या वह अपनी सारी बुद्धि और संसाधनों का इस्तेमाल एक ऐसा सबको सिखाने के लिए कर सकती है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। समीर देसाई ने अपने फोटोग्राफरों को उन्मत्त होकर इशारा किया। मीरा कपूर ने अपना सेल फोन निकाला। पूरा हॉल मंत्रमुग्ध था।
इसलिए अलीशा मुस्कुराई, और यह एक ऐसी मुस्कान थी जिस पर किसी भी शिकारी को गर्व होता। मैं विशेष रूप से दो लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस रात को संभव बनाया। दो लोग जिन्होंने अपने सहयोग से मुझे न्याय का असली मूल्य सिखाया। उसने रोहन को मंच के पास आने का इशारा किया। रोहन प्रिय, कृपया यहां आओ। और सोफिया, उसकी आंखें भीड़ डैच के बीच में डिजाइनर से मिली। तुम भी, आखिरकार तुम दोनों इस रहस्योद्घाटन के श्रेय के हकदार हो। अगर हॉल पहले शांत था तो अब वह कब्र जैसा खामोश था। 200 लोगों ने एक ही समय में अपनी सांसें रोक लीं। रोहन एक भूत की तरह पीला था, लेकिन फ्रांसीसी शिष्टाचार और सामाजिक दबाव ने उसे मंच की ओर चलने के लिए मजबूर कर दिया। सोफिया ने दूसरे मेहमानों के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन अलीशा ने अपनी नजर उससे नहीं हटाई। सोफिया शर्मा, अलीशा ने माइक्रोफोन में कहा, इस शानदार सजावट के लिए जिम्मेदार प्रतिभाशाली डिजाइनर, आओ शर्माओ मत। आखिरकार क्या तुम प्रसिद्ध पत्नी से मिलना नहीं चाहती थी? भिड्ड फुसफुसाने लगी। कुछ लोग पहले ही समझ गए थे कि क्या हो रहा है। सोफिया के पास कोई चारा नहीं था। वह धीरे धीरे मंच की ओर चली। हर कदम एक अंतिम संस्कार के जुलूस की तरह गूंज रहा था। जब दोनों मंच पर थे, अलीशा ने अपने पर्स से कागजात निकाले। मेरे प्यारे मेहमानों, उसने कहा, उसकी आवाज अब एक अथक अधिकार से भरी थी। क्या आप जानते थे कि दी ताजमहल पैलेस होटल गोपनीय जांच सेवाएं प्रदान करता है? कितना दिलचस्प है ना? रोहन ने फुसफुसाया। अलीशा, भगवान के लिए। लेकिन वह अविचलित रही। 8 महीनों तक उसने दर्शकों को तस्वीरें दिखाईं और फोटोग्राफरों को सब कुछ कैद करने का इशारा किया। इन 2 लोगों ने मेरे खर्चे पर, सचमुच मेरे खर्चे पर, एक रिश्ता बनाए रखा। बम फट चुका था। पूरा हॉल सदमे में था। कुछ महिलाओं ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए, कुछ पुरुषों ने अपनी आंखें नीची कर लीं, शायद स्थिति को पहचानते हुए। सोफिया स्पष्ट रूप से कांप रही थी। रोहन ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो जाएगा। लेकिन अलीशा ने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की थी। वास्तव में वह तो बस शुरू कर रही थी। और क्या आप जानते हैं कि इस साझेदारी का सबसे रचनात्मक हिस्सा क्या था? वह फिर से मुस्कुराई। उन्होंने मेरे खाते से मेरे पैसे का इस्तेमाल रोमांटिक मुलाकातों, यात्राओं, उपहारों को वित्त पोषित करने के लिए किया, जिसमें उसने तनिष्क के हार की एक तस्वीर दिखाई। ऐसे उपहार भी शामिल थे जो मैंने अपने पति को जयपुर में उसकी मां को उपहार देने के लिए दिए थे। दर्शक भौंचक्के रह गए। यह उस तरह का कांड था जो दशकों तक मुंबई के उच्च समाज को चिह्नित करेगा। हॉल में सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मुंबई के 200 सबसे प्रभावशाली लोग उस कांड के गवाह बन रहे थे, जिसे पहले से ही दशक का कांड माना जा रहा था। समीर देसाई अपने फोटोग्राफरों को उन्मत्त निर्देश दे रहे थे, जबकि मीरा कपूर अपने सोशल मीडिया पर सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही थीं। अलीशा ने मंच पर रोहन और सोफिया को देखा। वह कागज की तरह पीला था। उस महंगे सूट के माध्यम से स्पष्ट रूप से पसीना आ रहा था जो उसने खरीदा था। सोफिया इतनी कांप रही थी कि वह ऊंची एड्ढी के जूतों पर मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। लेकिन रुको, अलीशा ने कहा। उसकी आवाज माइक्रोफोन के माध्यम से गूंज रही थी, क्योंकि कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उसने अपने पर्स से और दस्तावेज निकाले, बैंक स्टेटमेंट जो लाल कलम से सावधानी से चिह्नित थे। क्या आप जानते हैं कि जनवरी में उन्होंने जो रोमांटिक गोवा यात्रा की थी, उसकी कीमत कितनी थी? 7 लाख रुपये हमारे संयुक्त खाते से निकाले गए, जबकि रोहन मुझे बता रहा था कि वह जयपुर में अपनी मां की विरासत के मामलों को सुलझा रहा है। उसकी आवाज एक सप्तक ऊपर चली गई। वह मां जिसकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी। एक हैरान फुसफुसाहट भीड़ में फैल गई। कुछ महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगीं और अलीशा दर्शकों के महिला चेहरों पर बढ़ते आक्रोश को देख सकती थी। डिस्फ्रुटार में डिनर, जहां मैं हमारी शादी की सालगिरह के लिए आरक्षण नहीं करा सकी, उसकी कीमत 1,20,000 रुपये थी। होटल आर्ट्स में स्पा, जहां वे पिछले मंगलवार को मिले थे, 80,000 रुपये। सब कुछ उस खाते से डेबिट किया गया जिसे मैं और सिर्फ मैं अपनी मेहनत से भरती थी। रोहन ने आखिरकार बोलने की कोशिश की। अलीशा, प्लीज चलो घर पर बात करते हैं। घर पर? अलीशा हंसी, एक ठंडी आवाज जो हॉल में गूंज गई।
कौन सा घर रोहन? वह घर जिसे मैंने अपने पैसों से खरीदा था। वह घर जहां तुम उससे मिलने के बाद मेरे बिस्तर पर सोते थे। सोफिया ने चुपके से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन अलीशा की आवाज ने उसे अपनी जगह पर जमा दिया। और तुम, प्रिय सोफिया, उसने कहा, अपना पूरा ध्यान डिजाइनर की ओर निर्देशित करते हुए, क्या तुमने सच में सोचा था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? या यह मजे का हिस्सा था, उस प्रसिद्ध पत्नी को अपमानित करना जो, जैसा कि तुमने अपनी दोस्त से कहा था, हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अपने पति को भी दिलचस्प नहीं रख सकती। सोफिया अब स्पष्ट रूप से रो रही थी। उसका मस्कारा उसके चेहरे पर बह रहा था, सावधानी से लगाए गए मेकअप को बर्बाद कर रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? अलीशा दर्शकों की ओर मुड़ी। यह दुस्साहस है, शुद्ध दुस्साहस। प्रेमिका को पत्नी की पार्टी सजाने के लिए लाना, मुझसे उस महिला की सेवाओं के लिए भुगतान करवाना जो मेरी शादी को बर्बाद कर रही थी, मेरे पेशेवर जश्न को उनके गुप्त रोमांस के मंच में बदलना। हॉल पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था। मुंबई में कभी भी इतना सार्वजनिक, इतना सोचा समझा, इतना पूरी तरह से विनाशकारी बदला नहीं देखा गया था। अलीशा ने दस्तावेजों का एक और सेट निकाला। इसलिए, उसने कहा, उसकी आवाज अब स्टील की तरह मजबूत थी, मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ फैसले लिए हैं। पहला, तलाक के कागजात आज दोपहर पहले ही दाखिल कर दिए गए हैं। रोहन मेहरा पर आधिकारिक तौर पर वैवाहिक बेवफाई और पारिवारिक संसाधनों के दुरुपयोग का मुकदमा चलाया जा रहा है। रोहन लड़खड़ा गया। दूसरा, वह अथक रूप से जारी रही, चूंकि हमारी शादी आंशिक सामुदायिक संपत्ति के तहत हुई थी और यह देखते हुए कि खन्ना ग्लोबल की स्थापना हमारी शादी से पहले हुई थी, रोहन को मेरी किसी भी व्यावसायिक संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। दर्शक भौंचक के रह गए। यह सिर्फ एक कांड नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि एक बुद्धिमान महिला अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे करती है। तीसरा, जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे वह शादी से पहले विशेष रूप से मेरे पैसे से खरीदा गया था। रोहन के पास रविवार तक अपना सामान निकालने का समय है, उसके बाद इसे संपत्ति पर अतिक्रमण माना जाएगा। अगर आप यह वीडियो देख रही हैं और एक महिला हैं, तो आपको नीचे कमेंट करने की जरूरत है कि एक महिला के लिए अपनी संपत्ति की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलीशा महिला सशक्तिकरण का एक शानदार पाठ दे रही है। चौथा, अलीशा फिर से मुस्कुराई और यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसका कोई भी शिकारी सम्मान करता। जो मर्सिडीज बेंज कार रोहन चलाता है वह मेरा उपहार था। इसे पहले ही होटल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा बरामद कर लिया गया है और इस समय इसे टो किया जा रहा है। रोहन ने पार्किंग की ओर हताशा से देखा, जैसे कि वह अपनी कार को ले जाते हुए देख सकता हो। और पांचवा, अलीशा सोफिया की ओर मुद्दी। तुम्हारे बारे में, प्रिय डिजाइनर, खन्ना ग्लोबल के लिए तुम्हारी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। जाहिर है तुम्हें अंतिम भुगतान नहीं मिलेगा, यह देखते हुए कि कॉरपोरेट आयोजनों का इस्तेमाल विवाहेतर मुलाकातों के लिए करना पेशेवर अनुबंध का उल्लंघन है। लेकिन अलीशा ने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की थी। इसके अलावा उसने एक और दस्तावेज दिखाया। मैंने तुम्हारे कुछ अन्य ग्राहकों से संपर्क करने की स्वतंत्रता ली। जाहिरा तौर पर शादीशुदा व्यवसायी बहुत चिंतित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जिस डिजाइनर को उन्होंने काम पर रखा है उसकी पारिवारिक आयोजनों के दौरान पतियों को बहकाने की आदत है। सोफिया और भी पीली पड़ गई। उसका करियर सार्वजनिक रूप से नष्ट हो रहा था। लेकिन रुको, अलीशा ने कहा। उसकी आवाज अब एक प्रतिशोधी संतुष्टि से भरी थी, क्योंकि मैंने सबसे अच्छा अंत के लिए बचाकर रखा है। उसने अपने पर्स से एक अंतिम दस्तावेज निकाला। रोहन, क्या तुम्हें वह प्रीन्यूप्शियल एग्रीमेंट याद है जिस पर हमने हस्ताक्षर किए थे? वह छोटा सा क्लॉज जिसे तुमने अनावश्यक समझा था क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। यहां लिखा है कि सिद्ध बेवफाई के मामले में दोषी पक्ष को निर्दोष पक्ष को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा। रोहन के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह उस क्लॉज के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। 5 करोड़ रुपए, रोहन, जो तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम 10 साल तक मेरे संसाधनों पर जिए। तो प्रिय पूर्व पति, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं।
दिवालियापन घोषित करो या मुझे भुगतान करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना शुरू करो। दर्शक पूरी तरह से सदमे की स्थिति में थे। यह सिर्फ एक बदला नहीं था, यह एक पूर्ण वित्तीय निष्पादन था। और सोफिया, अलीशा डिजाइनर की ओर मुद्दी, जब तुम्हें काम पर रखा गया था तब तुमने भी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, एक गोपनीयता और पेशेवर आचरण समझौता। उस समझौते को तोड़ डालने से मुझे तुम पर नैतिक क्षति के लिए मुकदमा करने का अधिकार मिलता है। मेरे वकीलों का अनुमान है कि यह लगभग 2 करोड़ रुपए हैं। सोफिया ढह गई। सचमुच वह मंच पर घुटनों के बल गिर गई, अनियंत्रित रूप से सिसक रही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे विडंबनापूर्ण क्या है? अलीशा ने फिर से दर्शकों को संबोधित किया। 8 महीनों के दौरान जब वे मेरे खर्चे पर मजे कर रहे थे, मैं खन्ना ग्लोबल के इतिहास का सबसे बड़ा अनुबंध बंद कर रही थी। यूरोपीय संघ के साथ 800 करोड़ रुपए का एक परामर्श अनुबंध। भिड्ड ने प्रभावित होकर फुसफुसाया। कांड के बीच भी अलीशा की पेशेवर सफलता निर्विवाद थी। 800 करोड़ रुपए, उसने दोहराया, जबकि मेरा पति मुझे धोखा देने में कुछ हजार खर्च कर रहा था। मैं 1 दशक के लिए अपनी कंपनी का भविष्य सुरक्षित कर रही थी। अलीशा ने रोहन और सोफिया पर एक आखिरी नजर डाली। दोनों मंच पर बर्बाद हो चुके थे। इसलिए मेरे प्यारे मेहमानों, उसने अपना शैंपेन का गिलास उठाते हुए कहा, मैं एक टोस्ट प्रस्तावित करना चाहती हूं। न्याय के लिए एक टोस्ट, सच्चाई की खोज के लिए एक टोस्ट और एक नई शुरुआत के लिए एक टोस्ट। दर्शक अभी भी सदमे में यंत्रवत अपने गिलास उठाए। 10 साल के एक नाटक के अंत और एक नए युग की शुरुआत के लिए एक टोस्ट। एक ऐसा युग जहां अलीशा खन्ना अब वह भोली महिला नहीं है जो परियों की कहानियों में विश्वास करती थी, बल्कि वह महारानी है जिसे वह हमेशा बनने के लिए नियत थी। हॉल तालियों से गूंज उठा। तालियां फुसफुसाहट, सदमे और प्रशंसा के उद्गारों के साथ मिली हुई थीं। कुछ महिलाएं ब्रावो चिल्ला रही थीं, दूसरी फुसफुसा रही थीं, वह इसी के लायक था। रोहन ने एक आखिरी बार कोशिश की, अलीशा प्लीज। वह उसकी ओर मुद्दी और जब वह बोली तो उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द माइक्रोफोन द्वारा पकड़ लिया गया था। रोहन मेहरा, 10 साल तक तुम मेरी सफलता की छाया में जिए। तुमने मेरी मेज पर खाया, मेरे बिस्तर पर सोए, मेरे पैसे से खरीदी गई कारें चलाईं, और जब तुम्हें उन प्रतिज्ञाओं का सम्मान करने का मौका मिला जो हमने की थीं, तो तुमने मुझे सबसे क्रूर तरीके से धोखा देने का फैसला किया। वह उसके पास गई और उसकी आवाज बर्फीली हो गई। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे बिना वास्तव में कौन हो, और कुछ मुझे बताता है कि तुम्हें जो मिलेगा वह तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अलीशा एक रानी की तरह मंच से उतरी, जो गद्दारों को मौत की सजा सुनाने के बाद अपने सिंहासन से उतर रही हो। भीड़ अपने आप उसके लिए रास्ता बनाने के लिए खुल गई। कुछ मेहमान ताली बजा रहे थे, दूसरे अभी भी सदमे में थे। प्रिया एक नए पर्स और एक कोट के साथ उसका इंतजार कर रही थी। कार इंतजार कर रही है, सहायक ने कहा। बहुत अच्छा, अलीशा ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि इस पार्टी में हमारी भागीदारी खत्म हो गई है। जैसे ही वे बाहर की ओर चले, अलीशा अपने पीछे छोड़े गए हंगामे को सुन सकती थी। समीर देसाई पहले से ही न्यूज रूम के साथ फोन पर थे, शायद एक विशेष संस्करण का आयोजन कर रहे थे। मीरा कपूर अपने फॉलोअर्स को हर विवरण बता रही थीं, और रोहन वर्मा पहले से ही मुंबई में सदी के बदले पर एक आपातकालीन पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। होटल के बाहर मुंबई अपनी सामान्य रात्रि जीवन जी रहा था। पर्यटक मरीन ड्राइव पर टहल रहे थे, युवा बांद्रा के बार में मजे कर रहे थे। शहर अपनी शाश्वत भूमध्य सागरीय ऊर्जा के साथ ढढढक रहा था। लेकिन अलीशा खन्ना के लिए वह सिर्फ मुंबई में एक और रात नहीं थी, यह वह रात थी जब वह एक किंवदंती बन गई थी। 3 महीने बाद मुंबई अभी भी अलीशा खन्ना के बदले की रात के बारे में बात कर रहा था। कांड एक शहरी किंवदंती बन गया था, जिसे बांद्रा के कैफे में, मरीन ड्राइव के दफ्तरों में, मालाबार हिल के ब्यूटी सैलून में बार बार सुनाया और सुनाया जाता था। कहानी के हर संस्करण में नए विवरण जुड़ते गए, लेकिन मूल वही रहा। एक महिला ने अपनी सबसे बड़ी बेइज्जती को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया था। अलीशा अपने नए दफ्तर में थी, जो पहले वाले से भी बड़ा और भी प्रभावशाली था।
वह फ्री ट्रेड जोन में एक अत्याधुनिक कॉरपोरेट इमारत में चली गई थी, जो 40 मंजिला कांच और स्टील का एक टॉवर था जो मुंबई के क्षितिज पर हावी था। अपने अंतिम मंजिल के दफ्तर से वह पूरे शहर को अपने पैरों पर फैला हुआ देख सकती थी। गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर ओलंपिक पोर्ट तक, कोलाबा के पहाड़ों से लेकर अनंत अरब सागर तक। खन्ना ग्लोबल न केवल कांड से बची थी बल्कि समृद्ध हुई थी। यूरोपीय संघ के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे न केवल वादा किए गए 800 करोड़ रुपए आए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी मिली, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य बड़े अनुबंध हुए। 3 दक्षिण अमेरिकी सरकारें, 2 एशियाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अमेरिकी कंपनियों का एक संघ अब उस कंपनी की परामर्श सेवाओं के लिए भुगतान कर रहा था जिसे अलीशा ने बनाया था। प्रिया पत्रिकाओं और अखबारों के ढेर के साथ दफ्तर में आई। फोर्ब्स यूरोप का लेख आ गया है, उसने पत्रिका को मेज पर रखते हुए कहा। कवर पर एक अरमानी काले सूट में अलीशा की एक प्रभावशाली तस्वीर थी, जिसका शीर्षक था मुंबई की महारानी। कैसे अलीशा खन्ना ने 2000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बनाया। 6 पन्नों के लेख में न केवल उसकी व्यावसायिक सफलता का विवरण था, बल्कि उसने अपने व्यक्तिगत संकट से कैसे निपटा इसका भी विवेकपूर्ण तरीके से उल्लेख किया गया था। पत्रिका गंदे विवरणों में नहीं गई, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि अलीशा ने व्यक्तिगत विविधता को पेशेवर प्रेरणा में बदलने की एक असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया था। और भी है, प्रिया ने अन्य प्रकाशनों को दिखाते हुए कहा। वोग इंडिया ने अलीशा के साथ एक फैशन संपादकीय किया था जिसका शीर्षक था एलिगेंस की शक्ति। ओला पत्रिका ने एक साक्षात्कार प्रकाशित किया था जिसमें उसने व्यक्तिगत पुनर्निर्माण और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की थी, बिना कभी सीधे रोहन या सोफिया का उल्लेख किए। जो बात सभी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी वह यह थी कि अलीशा ने कांड के बाद की स्थिति को कैसे संभाला था। वह छिपी नहीं थी, वह मुंबई से भागी नहीं थी, उसने कहानी को दबाने की कोशिश नहीं की थी। इसके विपरीत उसने अपनी नई कहानी को उस महिला के रूप में अपनाया था जो टूटी नहीं थी। इस हफ्ते का एजेंडा क्या है? अलीशा ने फोर्ब्स पत्रिका को पलटते हुए पूछा। मंगलवार को फ्रांस के वित्त मंत्रालय के साथ बैठक, बुधवार को जापानियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और गुरुवार को। प्रिया मुस्कुराई। भूमध्य सागरीय महिला नेता कांग्रेस में भाषण। हाँ, भाषण। अलीशा को एक कांग्रेस की मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, जो पूरे यूरोप से 500 महिला उद्यमियों को एक साथ लाएगी। उसकी प्रस्तुति का विषय व्यक्तिगत संकटों को पेशेवर अवसरों में बदलना। बहुत अच्छा, अलीशा ने कहा। और दूसरे मामले? प्रिया ने अपने नोट्स देखे। रोहन को गिरोना में एक छोटी निर्माण कंपनी में नौकरी मिल गई है। मासिक वेतन 3 लाख रुपए। ब्याज और मुद्रास्फीति समायोजन को ध्यान में रखते हुए मुआवजा चुकाने में लगभग 15 साल लगेंगे। अलीशा ने कोई भावना नहीं दिखाई। रोहन उसके जीवन में एक फुटनोट बन गया था। सोफिया वालेंसिया चली गई है, अब एक फर्नीचर की दुकान में काम करती है। मेरे सूत्रों के अनुसार वह अभी भी वकीलों को भुगतान कर रही है। 2 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। लेकिन अलीशा को न तो अपराध बोध महसूस हुआ, न ही प्रतिशोधी संतुष्टि। उसे सिर्फ उदासीनता महसूस हुई, जैसे कि वे उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें वह कभी नहीं जानती थी। उस दोपहर जब वह बैठक कक्ष में अनुबंधों की समीक्षा कर रही थी, अलीशा को एक अप्रत्याशित फोन आया। मैडम खन्ना, यहां शैटो मार्गोट से फिलिप डी बॉयस है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं याद हूंगा। फिलिप एक फ्रांसीसी व्यवसायी था जिससे वह 2 महीने पहले पेरिस में एक कार्यक्रम में मिली थी। एक बुद्धिमान, सफल व्यक्ति, 3 साल से तलाकशुदा, 2 बेटियों का पिता। उन्होंने कार्ड बदले थे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेशक फिलिप, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? वास्तव में मैं आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। मैं अगले हफ्ते मुंबई में रहूंगा और ठीक है, मैं आपको बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं। अलीशा मुस्कुराई। पिछले 3 महीनों में उसे दर्जनों इसी तरह के निमंत्रण मिले थे। व्यवसायी, राजनेता, कलाकार, पूरे यूरोप के शक्तिशाली पुरुष उस महिला से मिलना चाहते थे जिसने
सार्वजनिक रूप से एक धोखेबाज को अपमानित किया था और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरी थी। यह एक खुशी की बात होगी, उसने जवाब दिया। प्रिया आपकी सहायक के साथ विवरण तय कर सकती है। जब उसने फोन काटा तो अलीशा मनोरम खिड़की की ओर बढ़ी। मुंबई उसके सामने एक ऐसे राज्य की तरह फैला हुआ था जिसे उसने जीत लिया था। अब रोहन मेहरा की भोली पत्नी नहीं, बल्कि अलीशा खन्ना, व्यवसायी, नेता, वह महिला जिसने धोखे को जीत में बदल दिया था। अगर आप एक महिला हैं और यह वीडियो देख रही हैं, तो नीचे कमेंट करें, क्या आप उस शक्ति को महसूस कर सकती हैं जो अलीशा ने हासिल की है? क्योंकि यही शिकार होने और विजेता होने के बीच का अंतर है। उस रात अलीशा अपने नए अपार्टमेंट में थी, मुंबई के सबसे विशिष्ट पडेड हाउस में, एक 500 वर्ग मीटर का पेंट हाउस जिसमें समुद्र की ओर मुख वाला 200 वर्ग मीटर का छत था। उसने यूरोपीय अनुबंध के पैसे से संपत्ति नकद खरीदी थी। यह उस अपार्टमेंट से बहुत अलग था जिसे उसने रोहन के साथ साझा किया था। यह पूरी तरह से उसका था, उसके व्यक्तिगत स्वाद से सजाया गया। हर फर्नीचर उसके द्वारा चुना गया, हर कलाकृति उसके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने के लिए चुनी गई। एक असफल शादी की कोई यादें नहीं थीं, एक ऐसे अतीत के कोई भूत नहीं थे जिसे वह भूलना पसंद करती थी। वह छत पर एक कैटलन रेड वाइन पी रही थी जब फोन बजा। यह एक अज्ञात नंबर था। हेलो अलीशा, आवाज झिझक रही थी, लगभग फुसफुसा रही थी। मैं हूं रोहन। खामोशी। अलीशा ने कांड की रात के बाद से अपने पूर्व पति से बात नहीं की थी। मैं तुमसे बात करना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, समझाने की कोशिश करना चाहता था। रोहन, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, जैसे एक झील बिना लहरों के। रात के 10:30 बज रहे हैं, गुरुवार है। मैं एक उत्पादक दिन के बाद घर पर आराम कर रही हूं। मैं एक ऐसे आदमी की माफी सुनने में अपना समय क्यों बर्बाद करूंगी जो 3 महीने पहले मेरे लिए अस्तित्व में नहीं रहा। प्लीज बस कुछ मिनट। मैं जानता हूं कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन माफी। अलीशा धीरे से हंसी। रोहन, तुम नहीं समझते। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। इसके लिए मुझे अभी भी परवाह करनी होगी, और मैं बस परवाह नहीं करती। अलीशा, तुमने मुझ पर एक एहसान किया, उसने जारी रखा। तुमने मुझे दिखाया कि मैं किसी के बिना भी काफी मजबूत हूं। तुमने मुझे यह पता लगाने के लिए मजबूर किया कि मैं वास्तव में कौन थी जब सभी भ्रम दूर हो गए, और मैंने पाया कि मैं अकेली जितनी शक्तिशाली हूं, उतनी शादीशुदा होकर कभी नहीं थी। एक विराम। जिस महिला को तुमने धोखा दिया वह अब मौजूद नहीं है, अलीशा ने कहा। वह उस पार्टी में मर गई और उसकी जगह पर कोई बहुत ज्यादा दिलचस्प पैदा हुआ। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था। नहीं रोहन, तुम उस आराम से प्यार करते थे जो मैं प्रदान करती थी। वित्तीय स्थिरता, सामाजिक स्थिति, एक सफल व्यवसायी का पति होने की भावना। लेकिन तुमने मुझसे कभी सच्चा प्यार नहीं किया, क्योंकि जो प्यार करता है वह अपमानित नहीं करता। उसने एक विराम लिया, नीचे टिमटिमाती मुंबई की रोशनी को देखते हुए। और क्या आप जानते हैं कि मजेदार क्या है? मुझे आभारी होना चाहिए। अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो शायद मैंने कभी अपनी असली क्षमता का पता नहीं लगाया होता। शायद मैं वह संतुष्ट पत्नी बनी रहती जो अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर शादी को रखती थी। अलीशा प्लीज। रोहन, उसकी आवाज मजबूत हो गई। मुझे फिर से फोन मत करना, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, संदेश मत भेजना। तुमने उस रात अपनी पसंद बना ली थी जब तुमने अपनी प्रेमिका को मेरी पार्टी में लाने का फैसला किया था। अब परिणामों के साथ जियो। उसने जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। कुछ मिनटों के लिए वह छत पर खामोशी से अपनी वाइन पीती रही, लेकिन यह उदासी नहीं थी जो उसे महसूस हो रही थी। यह एक अध्याय के बंद होने का एहसास था, एक अध्याय जो निश्चित रूप से समाप्त हो गया था। उसका फोन फिर से बजा। 1 सेकंड के लिए उसने सोचा कि यह रोहन वापस फोन कर रहा है, लेकिन यह फिलिप था। अलीशा, मुझे उम्मीद है कि मैं परेशान नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि देर हो गई है। आप परेशान नहीं कर रहे हैं, उसने कहा, और उसने अपनी ही आवाज के लहजे में अंतर महसूस किया। रोहन के साथ ठंडक थी, फिलिप के साथ संभावना थी। मैं आज सुबह हमारी बातचीत के बारे में सोच रहा था। सच तो यह है
जब से हम पेरिस में मिले थे मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। अलीशा मुस्कुराई। सच में? तुम आकर्षक हो, बुद्धिमान हो, शक्तिशाली हो, स्वतंत्र हो, और मैंने जो कुछ भी पढ़ा है कि तुमने अपनी व्यक्तिगत स्थिति से कैसे निपटा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कभी इतनी प्रभावशाली महिला से नहीं मिला। फिलिप, उसने कहा, तुम मेरी कहानी जानते हो। तुम जानते हो कि मैं एक ऐसी महिला हूं जो आधे अधूरे सच या खेल स्वीकार नहीं करती। अगर तुम मुझे जानने में दिलचस्पी रखते हो तो सीधे कहो, मैं प्यार में हूं, उसने बिना झिझक के कहा। एक ऐसी महिला के प्यार में जिसे मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए जानने का सौभाग्य मिला, लेकिन जिसने मुझ पर हमेशा के लिए एक छाप छोड़ डाच दी। ये रोहन ने कभी जो कुछ भी कहा था उससे अलग था। वहां ईमानदारी थी, वहां साहस था, वहां एक ऐसा आदमी था जो उसकी शक्ति से भयभीत नहीं था। तो अलीशा ने कहा, मुझे लगता है कि जब तुम मुंबई आओगे तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। जब फोन कॉल समाप्त हुई तो अलीशा छत पर कुछ और मिनटों तक रही। रात का मुंबई उसके सामने फैला हुआ था और महीनों में पहली बार उसने सिर्फ एक शहर नहीं देखा, उसने एक भविष्य देखा। एक ऐसा भविष्य जहां वह धोखा खाई महिला नहीं थी जिसने बदला लिया, बल्कि वह महारानी थी जिसने पुनर्जन्म लेना चुना था। एक ऐसा भविष्य जहां हर निशान ताकत में बदल गया था, जहां हर आंसू ज्ञान में क्रिस्टलीकृत हो गया था, जहां हर अपमान शक्ति में रूपांतरित हो गया था। अलीशा खन्ना ने वह सबसे मूल्यवान सबक सीखा था जो एक महिला सीख सकती है, कि उसे पूरा होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन यह पूर्णता उसे उन लोगों के लिए और भी आकर्षक बनाती है जो वास्तव में उसके साथ रहने के लायक हैं। और जैसे ही मुंबई की बत्तियां जमीनी सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं, अलीशा ने चुपचाप खुद को टोस्ट किया, उस महिला को जो 3 महीने पहले उस पार्टी में मर गई थी, और उस महारानी को जो धोखे की राख से पैदा हुई थी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदला उन्हें नष्ट करना नहीं होता जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, बल्कि इतना असाधारण बन जाना है कि हमारी खुशी उनके लिए असहनीय हो जाए। अलीशा खन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि शिकार होने और विजेता होने के बीच एक मौलिक अंतर है। शिकार होना यह अनुमति देना है कि धोखा यह परिभाषित करे कि हम कौन हैं। विजेता होना धोखे का इस्तेमाल यह बनने के लिए करना है कि हम हमेशा कौन बनने के लिए नियत थे। कितनी महिलाएं समान परिस्थितियों से नहीं गुजरी हैं? कितनों ने ऐसे धोखे नहीं खोजे हैं जो उनके जीवन को नष्ट करते हुए प्रतीत होते हैं? अंतर इसमें नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इसमें है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करना चुनते हैं। अलीशा ने घर पर रोना नहीं चुना, उसने दूसरे मौके के लिए भीख मांगना नहीं चुना, उसने माफ करना और भूलना नहीं चुना। उसने न्याय चुना, उसने गरिमा चुनी, उसने खुद को अपने सबसे शक्तिशाली संस्करण में बदलना चुना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कभी पीछे नहीं हटी, उसने कभी धोखेबाज को माफ नहीं किया, वह कभी उसके पास वापस नहीं लौटी, क्योंकि कुछ पुलों को जलाना पड़ता है ताकि हम दूसरी तरफ महल बना सके। सच्ची स्त्री शक्ति चुपचाप सहने में नहीं है, ये उठने, खुद को फिर से बनाने और इतना उज्जवल बनने में है कि हमारी रोशनी हर उस छाया को अंधा कर दे जिसे उन्होंने हम पर डालने की कोशिश की थी। अगर आप एक महिला हैं और यह वीडियो देख रही है तो याद रखें, आपको प्यार के टुकड़े स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, आपको उसे माफ करने की जरूरत नहीं है जिसने आपको अपमानित किया है, आपको उसके साथ अच्छा होने की जरूरत नहीं है जो आपके साथ क्रूर था। आपको अलीशा की तरह होना चाहिए, एक महारानी जो समझती है कि आपका मूल्य दूसरों की इसे पहचानने में अक्षमता से कम नहीं होता है। महिला सुप्रेशन की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आप मानती हैं कि हर महिला एक महारानी बनने की हकदार है, और नीचे कमेंट करें कि आपका सशक्तिकरण का सबसे बड़ा सबक क्या था, क्योंकि दुनिया को और अलीशाओं की जरूरत है और शायद अगली आप हों।